डाइट इन विंटर्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज विंटर्स वो वक्त है जब हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी चीज़ें एब्जॉर्ब कर सकता है। आपने हमेशा ठंडी तासीर और गर्म तासीर की बात तो किसी ना किसी को करते हुए सुना ही होगा। आखिर ये ठंडी और गर्म तासीर क्या होती है? टेक्निकल भाषा में जिसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है, उसको ठंडी और गर्म तासीर कही जाती है। जो खाने को एब्जॉर्ब होने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम गर्म तासीर कहते हैं, और जिस खाने को एब्जॉर्ब होने में कम एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम ठंडी तासीर कहते हैं। गर्मी में हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेट लॉस हो रहा होता है और उस वक्त अगर हम गर्म खाने खाएंगे और एनर्जी तो हमारी बॉडी में है ही नहीं, तो वहां पर वो फूड्स बेनिफिशियल नहीं होंगे, नुकसानदायक होंगे। तो सर्दी वो वक्त है जब हमें साल भर के लिए अपने शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, विटामिन ई, इन सब का संचार कर लेना है। विटामिन ए और ई जो है वो ऑयल बेस्ड विटामिन होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी स्किन की जो लिपिड प्रोफाइल है उसको नॉर्मल रखते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ड्राइनेस नहीं होने देते हैं। खासकर जिन लोगों को ज़ेरोसिस या सोरियासिस है उन्हें तो ये चाहिए ही चाहिए है। विटामिन ए और ई ज़्यादातर पोल्ट्री उसमें होते हैं, एग, फिश, लेकिन उसके अलावा आपको ये स्पिनच, ब्रोकोली और सुपर फूड्स में भी मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं हमेशा लोगों से पूछती हूँ आपका बर्थडे कब है, और अगर बर्थडे सर्दी में होता है तो आई ऑलवेज एडवाइज देम कि आप साल का अपना विटामिन ए का कोटा पूरा कर लीजिए। 10 दिन के लिए विटामिन ए 50,000 इंटरनेशनल यूनिट लीजिए और उसके बाद 20 दिन के लिए विटामिन ई 400 मिलीग्राम रोज लीजिए, ताकि ये आपके स्टोर्स में चला जाए और उसके बाद आपको साल भर इसके बारे में सोचने की ज़रूरत ना पड़े। उसके अलावा चाहिए है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट आखिर होता क्या है? शरीर में स्ट्रेस में, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है, फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। ये वो फ्री रेडिकल्स होते हैं जिनकी वैलेंसीज पूरी नहीं होती है। टेक्निकल टर्म है, लेकिन बात ये है कि ये सेल को जाके उसकी डेथ को फास्टन करते हैं। तो अगर आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स हैं तो एजिंग, ड्राइंग, रिंकल्स, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आजकल जैसे सिस्टमिक जो डिजीजेज हैं, सेंसिटिव स्टमक लोगों को बहुत हो रहा है, आई इरिटेबिलिटी रहती है, एलर्जीज रहती हैं, तो यहाँ पर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत है। और कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बीटा कैरोटीन जो आपको गाजर में मिल रहा है, लाइकोपीन, लिनोलिक एसिड जो आपको फ्रूट्स और नट्स में मिल रहे हैं। तो सर्दी का तो जो हमारा फूड बास्केट है वो खुद ही एक एंटीऑक्सीडेंट बास्केट है। तो करना क्या है? अपनी डाइट में आपको फिग्स या डेट्स को शुमार करना है, जो आप सुबह सुबह नाश्ते में, चाहे उसका पल्प बना के आप मिल्क के साथ लीजिए या आप उसको खमीरे की तरह खा लीजिए, वो आपके आयरन और एंटीऑक्सीडेंट को पूरा करेगा। उसके बाद दिन में आपको ब्रोकली सूप, कैरेट सूप, उसके साथ साथ गाजर और पालक का सेवन ज़रूर 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 करना है। फिर आ जाता है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी इस सीजन में बहुत मिल रही है, उससे अच्छा सोर्स सिस्कोपीन और लाइकोपीन का और कुछ नहीं है। तो अपनी डाइट को इस तरह बनाइए कि ये सब जो सीजनल चीजें हैं वो आप रोज कुछ ना कुछ खा रहे हैं। प्लीज क्रैश डाइटिंग मत कीजिएगा, और सर्दी में तो कतई मत कीजिएगा, बिकॉज क्रैश डाइटिंग करते ही आप ये हमारा जो खाने पीने का सीजन है उसको गंवा देंगे और एजिंग, ड्राइंग, रिंकल्स बाद में आपको बहुत परेशान करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग का जमाना है, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी 8 घंटे से ज्यादा फास्टिंग नहीं होनी चाहिए। सर्दी वो टाइम है जब हमें अपने अंदर अपने न्यूट्रिएंट्स के स्टोर्स को पूरा करना है। मत गंवाइए इसे। जरूरी नहीं है कि आप गाजर का हलवा और पराठे खाएंगे तभी सर्दी सर्दी लगेगी। आप मक्की की रोटी खाइए, सरसों का साग खाइए, मक्खन थोड़ा सा कम खाइए। तो अपने अंदर की इम्यूनिटी को बेहतर बनाइए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए और सर्दी का पूरा फायदा उठाइए।